हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दो बुक्स के बारे में। एक तो ये है हिमांशी सिंह जिसमें 4000 एमसीक्यूज दिए हुए हैं और दूसरी है सर्वा पब्लिकेशन जिसमें 9000 एमसीक्यूज दे रखे हैं। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सी बुक बेस्ट है। हालांकि ये कंपैरिजन वाला वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं था, क्योंकि दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं और दोनों राइटर्स के बीच में किसी भी तरह का कंपैरिजन होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि पहले ये वाली बुक आई थी तो मैंने इस बुक को परचेस करा, रीड करा और इसका रिव्यू मेरे चैनल पे करा और बताया कि ये बुक बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद ये बुक आई, मैंने इसको पढ़ा, रीड करा और इसका रिव्यू चैनल पे करा और बताया कि ये बुक भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अब आप लोगों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि अब आप ये बताओ कि इन दोनों में से बेस्ट बुक कौन सी है। कोई इस बुक का रिव्यू देखता है तो बोलता है कि ये बुक लूं या फिर सरोहा पब्लिकेशन वाली बुक लूं। कोई सरोहा पब्लिकेशन वाली बुक का रिव्यू देखता है तो बोलता है कि हिमांशी सिंह वाली बुक सही नहीं है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दोनों बुक में किस तरह का कंटेंट है, किस तरह से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फेयर रहेगा। किसी भी तरह का किसी के बारे में मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलने वाला हूं। जो भी रियलिटी है मैं वही रियलिटी दोनों के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो वो आप सभी को पता ही है कि जो हिमांशी सिंह की बुक है इसमें 4000 एमसीक्यूज दे रखे हैं। जो सर्वा पब्लिकेशन की बुक है उसमें 9000 एमसीक्यूज दे रखे हैं। ठीक, अब हम बात कर लें कि बुक्स बाइलिंगुअल आती हैं या फिर नहीं आती हैं। एक पॉइंट को पकड़कर चलेंगे। बाइलिंगुअल की बात करूं तो जो सरोहा पब्लिकेशन की बुक आती है 9000 एमसीक्यूज वाली, ये बुक बाइलिंगुअल आती है। इसमें हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। किस तरह का दिया हुआ ऊपर इंग्लिश में होता है, उसके नीचे उसका हिंदी होता है। इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। अगर आप इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बुक से रिव्यू नाम से, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और हिमांशी सिंह की बुक की बात करूं तो ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आती है। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में खरीदना हो तो ये बुक है, और अगर आपको इंग्लिश में परचेज करना हो तो इसके लिए अलग बुक आती है। मतलब ये बाइलिंगुअल नहीं आती, ये या तो हिंदी में मिलेगी या फिर इंग्लिश में मिलेगी। आप जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में आप खरीद सकते हो। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, बाइलिंगुअल डिस्कस कर लिया। फिर एक आता है कि क्वेश्चन किस तरह के दे रखे हैं। ठीक है, मेन इन दोनों बुक में जो डिफरेंस है वो है क्वेश्चंस देने के तरीके का। अगर मैं दोनों बुक्स की बात करूं तो दोनों बुक्स में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यानी कि अगर हम क्वेश्चंस के टाइप्स की बात करें तो ये जो बुक है हिमांशी सिंह वाली बुक्स, इसमें टोटली एनआईओएस पर आधारित क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे ऐड करे हैं। एक दो जगह रीट के और उसके आप बोल सकते हैं बिहार टेट के, बिहार बीएड के क्वेश्चंस थोड़े बहुत रखे हुए हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्होंने खुद बनाए हुए हैं। अदर क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर थोड़े से कम है, खुद के क्वेश्चंस इसमें थोड़े ज्यादा हैं। DSSS के प्रीवियस ईयर इस बुक में सारे नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैंने बुक को बढ़िया पढ़ा है, दो बार पढ़ा है शायद मैंने इस बुक को। तो सारे प्रीवियस ईयर नहीं मिलते हमें DSSS के, लेकिन कुछ कुछ प्रीवियस ईयर हमें इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक में सारे प्रीवियस ईयर हैं। यानी इस बुक में न्यू क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही हैं। आपके DSSS के सारे मिल जाएंगे, हरियाणा टेट के सारे मिल जाएंगे, सी टेट के सारे मिल जाएंगे और राजस्थान टेट के यानी कि रीट के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अब कुछ लोग जो लोग इस बुक को पढ़ रहे होंगे उन्हें नहीं पता होगा कि इसमें सी टेट के क्वेश्चंस कहाँ पर है। तो जब आप इस बुक को पढ़ रहे होते हो तो वहां पर एक ऐसी एक्सरसाइज आती है जिसमें कोई भी एग्जाम या ईयर का नाम नहीं लिखा होता, सीधे एक्सरसाइज ही लिखी हुई होती है। तो उस एक्सरसाइज में सी टेट के क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ये होगी क्वेश्चंस के टाइप की बात कि भाई जो हिमांशी सिंह वाली बुक है उस एनआईओएस पर बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। सरोहा पब्लिकेशन वाली बुक है उसमें ओनली प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर कवर कर रखे हैं उन्होंने। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर है। एमपी टेट के प्रीवियस ईयर उसमें नहीं दे रखे, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। फिर हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। अगर हम हिमांशी सिंह की बुक की बात करें, एक्सप्लेनेशन जबरदस्त दे रखा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यार जो एनआईओएस है उसको जस्ट कॉपी करके एक्सप्लेनेशन दे रखा है। बट एक्सप्लेनेशन हमें इसमें हर क्वेश्चन का देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें सर्वा पब्लिकेशन की तो उसमें कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है और कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर मैं उसमें देखूं तो कभी कभी हमें एच टेट के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिल जाता है, सी टेट के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिल जाता है। DSSS के क्वेश्चंस का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कुछ बुक का या कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है लेकिन कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये हो गई एक्सप्लेनेशन की बात। आगे हम बात करें एरर्स की, तो भाई एरर्स तो यार ऐसा है कि दोनों ही बुक में लगभग हम ये कह सकते हैं कि
कुछ टाइपिंग एरर्स की वजह से या फिर कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं कि उनमें किसी को ही पता नहीं होता कि क्या इसका राइट आंसर होगा, तो उस टाइप के एरर्स हमें छोटे मोटे देखने के लिए मिल जाते, कोई ज्यादा बड़े एरर्स नहीं दे रखे। अच्छा, हिमांशी सिंह वाली जब आप बुक पढ़ोगे तो इसमें एक दिक्कत और आएगी आपको, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं जिनका आंसर ऑल ऑफ दीज है। मतलब आप बोर से हो जाते हो एक टाइम पे जब आप पढ़ रहे होते हो बुक को कि ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज, आप खुद प्रेडिक्ट कर देते हो कि यार ऑल ऑफ दीज ही होगा। तो ये एक इसकी छोटी सी आप ही कह सकते हो, वहां पर आपको बोरियत हो जाती है बुक्स को पढ़ते पढ़ते। तो एक छोटा सा इसका माइनस पॉइंट मैं कह सकता हूँ। अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस इस पे लिखा हुआ है वो 625 रुपये लिखा हुआ है। ये हमें 450-500 के बीच में मिल जाती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ये जो बुक है इस बुक का प्राइस इस पे 900 लिखा हुआ है और ये भी हमें 550 से 600 के बीच में मिल जाती है। मतलब 500-600 के बीच में ये बुक हमें मिल जाती है। जैसा ऑफर चल रहा हो उस टाइम पर ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये इनमें मेन इस तरह का डिफरेंस हो गया। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों का एराइज होता है कि अगर हमने हिमांशी सिंह की बुक ले रखी है तो क्या हमें सरोहा पब्लिकेशन की बुक लेना चाहिए, या फिर यदि हमने सरोहा पब्लिकेशन की बुक ले रखी है तो क्या फिर हमें हिमांशी सिंह की बुक लेना चाहिए। देखो, अगर आपके पास दोनों में से हम बात करें बुक्स के बारे में, अगर आप दोनों बुक्स ले लो तो वही ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आपके ऊपर डिपेंड रहता है, अगर आप NIOS पर बेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो आप हिमांशी सिंह की बुक लो, और अगर आप सारे प्रीवियस ईयर करना चाहते हो तो आप सरोहा पब्लिकेशन की लो। और अगर आप चाहो तो आप दोनों बुक्स भी ले सकते हो। एक और मेन पॉइंट है कि कौन से एग्जाम के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि जो आप लोग जानना चाहते हो कि यार आप लोग खुद चाहते हो कि हम एक ऐसी बुक ले लें जो हमें 2-3 एग्जाम में बेनिफिट दे। अगर मैं हिमांशी सिंह की बुक की बात करूं तो DSSS एग्जाम को छोड़कर और किसी एग्जाम के लिए अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो तो वो आपके बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाली। ये बुक आपके सिर्फ DSSS में हेल्प करने वाली। हालांकि बुक में लिखा हुआ है कि CTET, DSSS, PRT, KVS, यूपीटेट, सुपरटेट, एस्टेट, रीट, वीटेट सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने पढ़ रखा है उसके हिसाब से बता रहा हूं कि DSSS के अलावा अदर एग्जाम्स के लिए ये बुक टोटली फेल्ड हो जाती है। ठीक है, अब मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग रियलिटी देखने ही यहाँ पर आए हो। तो ये एक इस बुक की खास बात है। लेकिन DSSS के लिए बहुत अच्छी बुक है। DSSS के लिए अदर एग्जाम्स के लिए ये बुक इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। ये इस बुक की एक छोटी सी कमी है, क्योंकि इस बुक पर भले ही हिमांशी मैम का फोटो लगा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि इस बुक में जिस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं ये बुक हिमांशी मैम ने नहीं लिखी होगी। उन्होंने, हो सकता है इन्होंने गाइड करा हो कि NIOS पर आधारित ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड बुक लिखो, या थोड़ा बहुत उन्होंने इस पर काम करा हो। बट ये बुक किसी और के द्वारा लिखी गई है, एक टीम के द्वारा लिखी गई है ये बुक, क्योंकि इस बुक के क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन देख के समझ में आ जाता है। और अगर हम इस बुक की बात करें सरोहा पब्लिकेशन, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर एक एग्जाम की जान होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर समझ लेते हो तो आप बहुत कुछ उस एग्जाम के बारे में जान जाते हो। अगर आप CTET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये बुक ले सकते हो, रीट के लिए तैयारी कर रहे हो ये बुक आप ले सकते हो, सरोहा पब्लिकेशन जो बुक है। HTET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ले सकते हो, DSSS के लिए तैयारी कर रहे हो तो सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न आपको समझ में जाएगा, ले सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि सरोहा पब्लिकेशन आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ले सकते हो, लेकिन हिमांशी सिंह वाली बुक है उसे आपको सिर्फ DSSS के लिए ही लेना चाहिए। इसके अलावा ये बुक आपके इतने काम में नहीं आएगी। और अगर मेरी रिकमेंडेशन देखोगे, भाई देखो मेरे पास दोनों बुक है, मैंने दोनों ही पढ़ रखी हैं, तो मुझे तो भाई दोनों तरफ से फायदा ही मिल रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, यदि आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो या फिर आप बुक्स लवर हो, आपको जिज्ञासा रहती है ज्यादा से ज्यादा जानने की, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, तो आप दोनों ही बुक खरीद लो। ठीक है, क्योंकि जब हम एवरी मंथ 199 का रिचार्ज करा सकते हैं तो यार जो हर महीने खत्म हो जाता है तो हम बुक्स तो ले ही सकते हैं। ठीक है, तो ये इन बुक्स में मेन डिफरेंस हो गया। तो मैंने मेरी रिकमेंडेशन बता दी, प्राइस से लेकर हर एक चीज के हिसाब से इन दोनों में डिफरेंस बता दिया है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक परचेस करना चाहते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी दोनों बुक ले लो तो अच्छा रहेगा। NIOS पर बेस्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और सारे प्रीवियस ईयर भी आप लगा लोगे। ठीक है, बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि अब आप कौन सी बुक की तरफ जाना चाहोगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि मेरी अदर वीडियोस भी आती रहती हैं। और भी कोई डाउट हो तो आपको कमेंट में पूछ सकते हो, या इस तरह के अगर आप और रिव्यूज भी चाहते हो तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।